नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाने से कितने फायदे आपको मिल सकते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए और किस दिशा में जलाना चाहिए जिससे आपको तरक्की मिल सके, अपने जीवन की सभी बाधाओं को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही महत्व रखता है। इसी से आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर कोई भी दीपक आप घर के मंदिर में नहीं जलाते और शाम के समय दीपक नहीं जलाते, इससे आपके घर का वातावरण बहुत नेगेटिव तो होता ही है और आपके घर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। घर का जो मुखिया होता है उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ जाती है। इसकी वजह से परेशानी, टेंशन और डिप्रेशन में घर का मुखिया आ जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी लोग अपने घर में शाम के समय घी का दीपक या तेल का दीपक नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। जैसे कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत पहले से तैयार हो जाती है और हमेशा ही धन की समस्याएं और परेशानियां बनी रहती हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं और उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इस तरह घर का माहौल पूर्ण दुखपूर्ण होने लगता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं, फिर भी इन चीज़ों को वो कर नहीं पाते हैं और वो भूल जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए रोजाना आपको घी का दीपक या तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप दीपक नहीं जला सकते हैं तो घर का कोई भी व्यक्ति इस दीपक को जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी से आपके घर की नेगेटिविटी हमेशा घर से बाहर रहती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है कि शाम के समय बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हो जाती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आप अपने घर में और घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपका ये कार्य कर सकता है। जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और कभी भी ठीक नहीं रहते हैं तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, मुसीबतों को बढ़ा रही हैं। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उसी समय आपको घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, लेकिन वो दीपक पूर्व दिशा में आप जलाएं। लेकिन हमें रोजाना इन चीज़ों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी समस्या बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसे आप एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक जलाना और तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है। आप इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि जो भी आप घी का दीपक जलाते हैं, जो उससे निकलने वाली ऊर्जा आपके घर में जब फैलती है तो उससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जब तेल का दीपक लगाते हैं तो ये जलता है तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं,
क्योंकि इन दीपकों से जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं और जो धुआं होता है वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो दोस्तों, ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। शाम के समय आप इन चीजों को कभी भी मिस ना किया करें, तो आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके पूजा घर में एक साथ ये 2 मूर्तियां होती हैं तो बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की है और जो आपने मनोकामना मांगी है। हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को मनाते हैं ताकि हमें पूजा का फल प्राप्त हो जाए। उसी के अनुरूप हम अपने घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हम इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। तो बात करते हैं उन 2 मूर्तियों के बारे में। कौन सी मूर्तियां हमें एक साथ रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। अगर सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप श्री कृष्ण के भक्त हो और आप बाल गोपाल की मूर्ति रखते हो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा रानी की मूर्ति भी आपको अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपके घर में श्री कृष्ण जी की तस्वीर है तो उसके साथ राधा रानी की तस्वीर भी उनके साथ जोड़े में होनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक अनूठी मिसाल है। जिस घर के अंदर ये मूर्ति होती हैं उन घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह और द्वेष नहीं होता। उनके परिवार के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य की अपने आप ही वृद्धि होती चली जाती है। दोस्तों, अपने घर में कई लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या ना रखें। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा साथ साथ करनी चाहिए। देवादिदेव महादेव और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वस्व परम देवता माना जाता है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। अगर आप घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सर्वस्व पूजा करते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी के बाईं तरफ भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ धन के भंडार और बुद्धि का विकास भी करते हैं। और दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी की अपने घर के मंदिर में मूर्ति या तस्वीर रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार का दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे। इसके साथ ही आप अपने पूजा घर में भगवान श्री राम की तस्वीर रखते हैं या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और आप श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें। इससे आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर अपने पूजा घर में एक साथ ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अपने घर में त्रिदेव की तस्वीर लाकर अवश्य रखें, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अगर तीनों की तस्वीर आप लाकर रखते हैं, इनकी विधि विधान से पूजा करते हैं या इनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनको आप अपने पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आपने अपने घर की पूजा घर में इन तस्वीर या मूर्तियों को स्थान दे दिया तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा।
या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि गणेश जी की कभी भी विषम संख्या में मूर्ति ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। ये रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इनको रखते समय ध्यान रखें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा अपने मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको सच्चे और अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना हो और हमेशा छोटा सा शिवलिंग रखें। और एक से ज्यादा शिवलिंग आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर तुलसी भूलकर भी न चढ़ाएं। अगर शिवलिंग के ऊपर आप तुलसी अर्पित करते हैं तो आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपने पूजा घर में हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की हमेशा बैठी तस्वीर अपने पूजा घर में रखें। बजरंगबली भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, उनकी भी भगवान शिव की तरह मूर्ति रखें। अगर पति पत्नी अपने बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो इससे आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर कतई ना रखें। दोस्तों हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर बेडरूम में आप ऐसी तस्वीर लगाते हैं राधा कृष्ण की जो बिल्कुल आपके सामने जैसे ही उठते हैं आपके सामने दिखाई पड़ती हैं, तो आपका जीवन दोस्तों माला माल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख दरिद्रता आपके जीवन में नहीं आएगी। इसी तरह माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था वाली तस्वीर अपने घर में नहीं लेकर आनी है। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही माता दुर्गा की अपने घर में लेकर आएं। दोस्तों एक बात का अवश्य और ध्यान रखें कि अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो इन तस्वीरों पर कभी भी आपको टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप अगर हल्दी में चावल पीले करके उन चावलों को चढ़ाएं। दोस्तों आपको टूटे हुए चावल माता लक्ष्मी को या अन्य देवी देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों एक बात और, आप अपने मृत परिजनों को और अपने पूर्वजों को मंदिर में प्रस्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके परिवार के ऊपर निश्चित तौर पर दोष लग सकता है और पितरों का दोष भी आपको लग सकता है। पितरों की पूजा अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थान नहीं दिया जाता है। इसी तरह भगवान भैरवनाथ की तस्वीर और भगवान शनिदेव की तस्वीर अपने घर में नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप इनको जल रखने के स्थान पर इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व के लिए की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पूजा पाठ में कोई कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से आपको अपने घर के अंदर ऐसी मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।